ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में देखिए अब तक 538 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 538 लोग अब तक मौत के गाल में जा चुके हैं, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में इस बाबत लिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया गया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। CNN के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर दिखाई दिया। रूह कपा देने वाली ये खबर निकलकर सामने आई, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार वालों के शव की तलाश करते हुए नजर आए। और देखिए, ईरान ने पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजनयिकों को तलब किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जुड़े वीडियोस भी दिखाए और कहा कि इन तस्वीरों को अपनी अपनी सरकारों तक पहुंचाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि उनके देश हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन में दिए अपने बयानों को भी वापस लें। ईरान ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ बताया और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड्स और सबूत मौजूद हैं जिसमें साफ मैसेज दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो और इसका मकसद ये था कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़े। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा अगर वाशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है। هدف چه بود؟ هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم، که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هرچی بشه من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान में निकल जाएं। ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तो ईरान से निकलने की बात यहां पर कही है। आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और इसके पीछे की वजह सीधे तौर पर यही है कि ईरान पर अमेरिकी हमले की यह आशंका यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते अमेरिकी नागरिकों को ये जमीन छोड़ने के लिए कहा गया है। तो आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए कहा गया है, जो इस बात की आशंका को और ज्यादा बढ़ा देता है कि बहुत जल्द ईरान पर कोई नहीं जानता कि कब ये हमला यहां पर हो जाए। और ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से देखिए हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ को जिंदा जला दिया। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन का भयंकर रूप। अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कहीं गुस्सा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कहीं सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। ईरान में शहर शहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के तख्ता पलट की जिद तक पहुंच गई है।
ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में घिरे हैं। सड़कों पर गुस्सा है, हर तरफ अफरा तफरी है और हालात तेजी से बेकाबू होते दिख रहे हैं। ईरान से सामने आए ताज़ा वीडियो हालात की बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की आम जनता जो प्रदर्शन में सड़कों पर उतरी है, वो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करती नजर आ रही है। इसका एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद शेयर किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटते हुए और उन्हें जिंदा जलाते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान की सरकार के दावे के मुताबिक प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण नहीं रहे, बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। वहीं ईरान में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लाइनें काट दी गई हैं और यही वजह है कि ईरान से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। तेहरान में हालात और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आ रहे हैं। यहाँ के मुर्दाघर के सामने से जो तस्वीरें आई हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेहरान के मुर्दाघर के बाहर लाशों का ढेर लगा दिखाई दिया और इन लाशों में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में ये लोग मारे गए। ईरान की आग अब बॉर्डर से बाहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस में पहलवी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उधर लंदन से भी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। लंदन में ईरानी दूतावास के सामने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में ईरान सरकार के विरोध में तख्तियां लिए नजर आए। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। So I think democratic change needs to come from within inside Iran. The Iranian people have risen up once again. The Western governments need to voice their support for the Iranian people and for the protests that they are conducting across the country. The Iranian people really need to see that support before they can mobilize. ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत भी गरमाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान में जारी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानी जनता की आजादी की लड़ाई के साथ खड़ा है। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ईरान में सड़कों पर जलती आग, मुर्दाघरों के बाहर लाशों का ढेर और अमेरिका से लेकर इजराइल तक की दखलंदाजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान में आने वाले दिन और उथल पुथल होने वाले हैं।